lesson of science subject which is crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. वी आल्सो लर्नड इन लेसन अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री. ओके, फर्स्ट इज crop. What is crop? Plants that are cultivated on a large scale as a sources of food or other material is known as crop. वो काफ़ी सारे पेड़ पौधों को जब हम एक लार्ज स्केल पे उगा देते हैं, किसके लिए? फॉर आवर फूड और अदर मटेरियल, तो हम उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? क्रॉप बोलते हैं. ओके, मैनी डिफरेंट क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो कल्टिवेटेड की जाती हैं. सम एग्जाम्पल आर एज फॉलो, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं. सीरियल सच एज राइस एंड वीट. कुछ ऐसी फसलें हैं जिनसे हमें अनाज मिलता है, वो कौन कौन सी हैं? जैसे वीट है ना, गेहूँ, राइस चावल. पल्सेस सच एज ग्रीन ग्राम, लेंटिल एंड ब्लैक ग्राम. पल्सेज में क्या क्या आ जाता है? चने आ जाते हैं, मसूर आ जाता है, मूंग आ जाते हैं. ओके, जिनसे हमें दालें प्राप्त होती हैं. ऑयल सीड एज सच एज ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, लिनसीड, सनफ्लावर एंड कैस्टर. जिनसे हमें तेल मिलता है. तेल किन किन से मिलता है? कौन कौन सी फसलों से मिलता है? मूंगफली का मिलता है ना, ग्राउंडनट जिसको बोलते हैं. मस्टर्ड सरसों से मिलता है ना, सेम एज इट इज़. फ्रूट्स सच एज मैंगो एंड एप्पल, वेजिटेबल सच एज कॉलीफ्लावर एंड गोड्स. फ्रूट्स हमें किन किन से मिलते हैं? मैंगो फ्रूट्स में आता है, एप्पल भी आता है ना. फाइबर प्रोड्यूसिंग क्रॉप सच एज कॉटन एंड जूट. कुछ ऐसी फसलें हैं जिनसे हमें फाइबर्स मिलते हैं. फाइबर्स क्या होते हैं? रेशे, जिनसे कपड़े बनते हैं. कॉटन और वो क्या है? जूट. सर्टेन फैक्टर सच एज द टाइप ऑफ सॉइल एज वेल एज क्लाइमेट कंडीशन such as temperature, humidity and rainfall determine the crop that can be grown in particular area. Based on growing season, हम फसलों को कैसे उगाते हैं? सीजन के हिसाब से. There are two type of crop. फसलें कितने प्रकार की होती हैं? mainly two types की. Which one? खरीफ and रबी. खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं डियर स्टूडेंट? क्रॉप दैट आर जनरली प्लांटेड अराउंड जून. वो फसलें जिनको हम जून में उगाते हैं ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून आती है. एंड हार्वेस्टेड का मतलब क्या होता है? काटना. और जब हम उनको कब काटते हैं? अराउंड अक्टूबर के मंथ के नियर अबाउट हम उनको काटते हैं. इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप. एग्जाम्पल पैडी, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट. जैसे धान होता है, सोयाबीन होता है, ठीक है, और ग्राउंडनट मूंगफली, इनको हम खरीफ में बोते हैं. या हम सिंपल एग्जाम्पल लें तो अभी जो हमने क्रॉप ग्रो कर रखी है, जैसे मूंग है, ग्वार है, कॉटन है, अभी ग्रो कर रखा है ना, मानसून में लगाया ना हमने अभी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं. सेकंड वन इज रबी क्रॉप. क्रॉप्स दैट आर जनरली प्लांटेड अराउंड नवंबर. वो फसलें जिनको हम नवंबर के मंथ में उगाते हैं ड्यूरिंग विंटर. कहने का मीनिंग है सर्दियों में. एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल. और कब काटते हैं? अप्रैल में. ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनको हम सर्दियों में उगाते हैं और अप्रैल के मंथ में नियर अबाउट अप्रैल में काटते हैं? जैसे गेहूँ हो गई, वीट को हम कब काटते हैं डियर स्टूडेंट्स? अप्रैल में काटते हैं ना. सेम एज इट इज़ ग्राम. चने को कब काटते हैं? गर्मियों में. उगाते कब हैं? सर्दियों में. ओके. पी मटर. नाउ वी अटेम्प्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती क्या हैं? वो सभी प्रैक्टिस होती हैं जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती हैं, खेती में
जो काम करती हैं, खेती करने में सहायक होती हैं, उन सभी प्रैक्टिसेस को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। सच एज हम कौन कौन सी प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप उगाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं सीड्स का। फिर इरिगेशन यानी सिंचाई करते हैं। उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र, जैसे मैन्योर जो होता है ना, मैन्योर फर्स्ट स्टेप में आता है, मिट्टी तैयार करते हैं तभी डालते हैं मैन्योर। बट फर्टिलाइज़र हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, कभी भी डाल सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन। फिर हम जो फसल है उसकी रक्षा करते हैं इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से। उसके बाद में क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? काटते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। ओके, इज़ दैट क्लियर? थैंक यू।